आत्मा की शक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसने कभी अपनी अंधता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिल से बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर था। रमेश के माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला और उसे सिखाया कि उसकी आंखों की रोशनी भले ही न हो, लेकिन उसका मन और उसकी इच्छाशक्ति उसके सबसे बड़े साथी हैं। रमेश का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। हरी भरी फसलें, साफ बहती नदियां और चारों ओर खुशबू बिखेरते फूल। रमेश इस सबको अपनी आंखों से नहीं देख पाता था, लेकिन उसने इन सब चीजों को अपने दिल से महसूस करना सीख लिया था। वह हर सुबह गांव के किनारे बहती नदी के पास जाता और वहां की शीतल हवा और पानी की आवाज को महसूस करता। यह उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर थी, जो वह अपने मन में बुनता था। गांव में एक दिन एक नाटक मंडली आई, जो हर साल वहां आती थी। इस बार वे एक विशेष नाटक प्रस्तुत करने वाले थे, जिसका नाम था अंतर्ज्ञान की आंखें। इस नाटक की कहानी एक अंधे व्यक्ति पर आधारित थी, जो अपनी आंतरिक दृष्टि के माध्यम से दुनिया को देखता और समझता था। रमेश ने इस नाटक के बारे में सुना और उसमें गहरी रुचि ली। नाटक का आयोजन गांव के मुख्य चौक में किया गया। रमेश अपने दोस्तों के साथ नाटक देखने गया। हालांकि वह जानता था कि वह इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन वह सुनने के लिए बेहद उत्सुक था। नाटक के दौरान उसने हर संवाद, हर संगीत की सुर और हर आवाज को बहुत ध्यान से सुना। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता गया, रमेश को एहसास हुआ कि वह भी इस नाटक के नायक की तरह है, जो अपनी आत्मा की आंखों से दुनिया को देखता है। नाटक के बाद मंडली के लोग रमेश से मिलने आए। उन्होंने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा और जब उन्होंने रमेश की कहानी सुनी तो वे प्रभावित हुए। मंडली के प्रमुख ने रमेश को प्रस्ताव दिया कि वह अगले नाटक में प्रमुख भूमिका निभाए। रमेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने इस अवसर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रमेश ने नाटक की तैयारी शुरू की। उसने अपने संवादों को याद किया और अपने चरित्र में डूब गया। नाटक का दिन आ गया और पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए। जब रमेश ने मंच पर कदम रखा और अपनी भूमिका निभानी शुरू की, तो उसकी आत्मा की रोशनी से पूरा मंच जगमगा उठा। उसके भावों और संवादों ने हर किसी के दिल को छू लिया। नाटक के अंत में रमेश को खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा गया। गांव वालों ने रमेश को यह एहसास दिलाया कि उसकी अंधता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। उस दिन के बाद रमेश गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। उसकी कहानी प्रेरणा बन गई और उसने सभी को ये सिखाया कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, बल्कि दिल में होती है। ये सत्य है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारे सबसे बड़े अवसर बन सकती हैं, यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। जय श्री कृष्ण।